चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। पंजाबी की भगवत मान सरकार पंजाबी की निवेशियों और पंजाबी NRIS को बड़ी सौगात देने जा रही है। पंजाब सरकार अब नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुविधा केंद्र खोलने जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व किया है। हाई कोर्ट ने केवल याचिका की बहस सुन आदेश देने की बात कही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाहर नुवाकोटे के शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में 4 चीनी पायलट समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष श्यामा लाल पाल ने एक बैठक के दौरान भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाते हुए बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर, फूलपुर, फैरुदाबाद, हथरस और मेरठ में अधिकारियों की मिली भगत से सपा प्रत्याशियों को जबरदस्ती हराया गया। आगामी विधानसभा उपचुनाव में ईमानदारी दिखाई गई तो सभी 10 विधानसभा सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा रहेगा और साइकिल ही दौड़ेगी। भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से बाहर होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने विनेश फोगाट को देश का गौरव बताया है। बिहार में अगले साल 2025 विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले जाने माने चुनावी रणनीतिकार जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का मुकाबला जनसुराज और एनडीए के बीच होगा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभी सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव कराए जाएंगे। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 12 सीटों पर 3 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। समाजवादी पार्टी के मुख्य और सांसद अखिलेश यादव ने विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से बाहर होने पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने फाइनल में न खेल पाने की तकनीकी कारणों की जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच होनी चाहिए। इसके साथ यह सुनिश्चित भी होना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे ही नहीं पूरे देशवासियों को विनेश फोगाट पर गर्व है। उन्होंने हम सभी का मान बढ़ाया है। पूरा देश इस बेटी के साथ खड़ा है। राज्य में हुई कम वर्षा को देखते हुए बिहार सरकार के कृषि विभाग ने डीजल पर 75 रुपए प्रति लीटर अनुदान देने का ऐलान किया है। किसानों को 1 एकड़ जमीन पर डीजल के लिए 750 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 8 एकड़ रखी गई है। 8 एकड़ से कम जमीन वाले किसान को ही इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को कहा कि इस बात में कोई संदेश नहीं है कि देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका लाभ भारत की गरीब जनता को नहीं मिल रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तीज के अवसर पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 12 लाख लाभार्थी बहनों को अब गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए में मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे 46 लाख परिवार जिनकी आय 1.80 लाख से भी कम है, उन्हें ये सुविधा मिलेगी। सीएम सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की।
केरल सरकार वायनाड में हुए भूस्खलन की घटनाओं में बचने वाले और अपनों को खोने वाले के निकट परिजनों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित काउंसलिंग दे रही है। साथ ही इस आपदा में मलबे से शव और मानव अंग निकालने के लिए भारी मशीनों का संचालन करने वाली कर्मियों को भी काउंसलिंग दी जा रही है। आम सांसद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में निजी स्कूलों की महंगी फीस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अधिकतर निजी स्कूल मुनाफेखोरी का अड्डा बन गए। स्कूलों ने दुकान खोल ली है और वहां विद्यार्थियों को कॉपी, किताब और ड्रेस ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बच्चे इनके लिए एटीएम बन गए हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते 2 दिनों से भारत में है। पश्चिमी देशों में उनका शरण देने को लेकर काफी हिचकिचाहट है। ब्रिटेन और अमेरिका के दरवाजे फिलहाल शेख हसीना के लिए तकरीबन बंद हो चुके हैं, इसलिए वह अब अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का बुधवार को निर्देश दिया। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पहली बार एमपी सरकार बहनों को 1500 रुपए देने जा रही है। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम में ठंडक घुल गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में आज बादलों के घेरे के बीच अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नागीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मानसून सत्र के दौरान सदन में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के मामले को लेकर सदन में सरकार को जमकर घेरा।